हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पूछो इनसाइड यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज टेंस, और इस वीडियो में हम देखने वाले व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पूरा डिटेल में हमने सही से समझा इस वीडियो के अंदर व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको बिल्कुल पूरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है, और सिर्फ आपको वीडियो को देखना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, इतना ही नहीं करना है आपको। साथ में क्या करना है, एक नोटबुक लेकर साथ में रहना है आपको, जिससे क्या करना है, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ नोट करना है, नोट्स बना के आपको चलना है, ठीक है। क्योंकि अब से क्या होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम होगी थी वीडियो में, वीडियो इसलिए डेली नहीं आ पा रही थी। अब वीडियो डेली आएगी तो आपको रूटीन बना के चलना है। जैसे वीडियो आए तुरंत कॉपी अपने नोटबुक वगैरह निकालो और पढ़ना शुरू करो, और इंग्लिश में आप धीरे धीरे बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाओगे। तो बहुत कुछ इस चैनल पे आपको इंग्लिश के बारे में मिलने वाला है। तो इस वीडियो में क्या देखने वाले हम, व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखते रहिए वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक बार। तो एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है। थोड़ी बहुत इधर उधर से आवाज आ जाएगी तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, तब भी अगर आवाज आ जाती है तो अब मैं इतना तो अभी दे नहीं पाऊंगा। बढ़िया देखो, सबसे पहले हम देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस होता है टाइम प्लस एक्शन। ये हमने क्या करा था, लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। टाइम प्लस एक्शन को हमने क्या बोला था, टेंस बोला था। टेंस का पुराना नाम क्या था, टेम्पस, TEMPUS, ठीक है। टेंस का पुराना नाम था टेम्पस। और टेंस का जो मतलब होता है ना, वो होता है टाइम प्लस एक्शन, यानी कि समय के साथ में किसी काम का होना। मतलब काम बदल रहा है समय के साथ में। जैसे आज समय है कुछ और, कल कुछ और होगा, कल कुछ था। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाता था। तो समय के साथ में क्या हो रहा है ना, काम बदल रहा है। तो एक्शन का होना जो कि डिपेंड किस पे करता है, टाइम पर, इसी को बोलते हैं टेंस, ठीक है। यानी कि वैसा ही बोल सकते हैं, टाइम प्लस एक्शन। कोई काम हो रहा है और कोई समय भी है। समय तो ऑब्वियसली हमेशा रहता है, ठीक है। तो कोई काम हो रहा है तो वो टेंस है, ठीक है। सिंपली हम ये मान के चलते हैं, और मान के चलते मैं मैंने बता दिया क्या होता है टेंस। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसके आगे हम देखते हैं कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं तो उस चीज के बारे में हमको सही से पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं टाइम क्या होता है, एक्शन क्या होता है। तो टाइम क्या होता है, हमारा एक लिमिट है जो हमने अपने टाइम को पंक्चुएशन रखने के लिए अपने टाइम के अंदर क्या करें, एक लिमिट बना दी, जिसको कह दिया हमने टाइम नाम दिया है, ठीक है। तो टाइम होते हैं तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या होता है, काम भी होते हैं। जैसे डू मतलब करना, टीच मतलब पढ़ाना, स्टडी मतलब पढ़ना, ठीक है। तो एक्शन होता है कोई भी काम हो रहा है, कोई भी वर्क हो रहा है ना, कोई भी वर्क हो रहा है वो क्या है, एक्शन है। और टाइम है तो, और ये सब क्या है, टाइम है, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा, तीन प्रकार के टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके अलावा कोई भी टाइम नहीं होता, इसके अलावा कोई भी टाइम नहीं होता। अब देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट क्या, प्रेजेंट टाइम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम क्या होता है। प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान, वर्तमान, ठीक है। राइटिंग मेरी गंदी है, बचपन से गंदी है, वो आज तक नहीं सुधर पाई। समझ में वैसे आता है, इतनी भी गंदी नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। वो वर्तमान का क्या मतलब होता है, चलो वो देखते हैं। देखो मैंने लास्ट क्लास में बता रखा था, वैसे तो दोबारा रिवाइज करा थोड़ा सा। वर्तमान का मतलब होता है हाल चाल का समय, हाल का समय। क्या मतलब होता है वर्तमान का, हाल का समय। वर्तमान का मतलब होता है हाल का समय। मतलब आज मान लेते हैं क्या है, आज है 25 तारीख, तो 26 तारीख, 24 तारीख, ये सारे क्या है, हाल के समय, ठीक है। सारे क्या है, ये हाल के समय। समझ में आ गया क्या होता है मतलब प्रेजेंट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहले ये समझो थोड़ा सा, फिर उसके बाद यहाँ पर आना। चलो हम अपनी मेन बात पर आते हैं, जो इस क्लास का क्या टॉपिक है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आते हैं। देखो एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज को अगर हम कर रहे हैं तो। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, हाल का समय, यानी प्रेजेंट टाइम, हाल का समय, वर्तमान का समय, वर्तमान काल,
वर्तमान काल, या उसको बोल लो हाल का समय। ठीक है, टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम, और उस टाइम के अंदर काम भी होना चाहिए, यानी कि टेंस में कब होगा? जब उसके अंदर कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो ये टेंस हमारा। अब इंडेफिनिट का मतलब क्या है? देखो हमारे ना अलग अलग टेंस होते हैं, यानी कि कोई भी टाइम होता है ना, टाइम भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे हमने क्या बताया था, तीन प्रकार के टाइम होते हैं ना। टाइम हमने कितने प्रकार के देखे थे? तीन प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हमने क्या करा था? तीन प्रकार के टाइम देखे थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन प्रकार के हमने टाइम देखे थे। अब ये टाइम भी ना कितने प्रकार के होते हैं? जो ये है ना प्रेजेंट टाइम या फिर फ्यूचर, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, ये भी चार चार प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन से? इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट टाइम होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस, और कौन सा था? परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, चार प्रकार के टाइम होते हैं। ये टाइम तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी अगर हम आते हैं तो वो चार चार प्रकार के ये सारे होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। वो ठीक है, तो ये क्या होता है? सारे कितने होते हैं? ये जो ये है टाइम, ये चार चार प्रकार के होते हैं। अब क्या क्या मतलब है इन सबके, वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसी में हम जो हमारा मेन मुद्दा है वो यही है अभी, तो इसको हम बाद में देखेंगे। इसको समझने के इन सबको भी देख रहे हैं हम। देखो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? हम प्रेजेंट के अंदर देखते हैं कॉन्टिन्यूस को फिलहाल तो। ठीक है, इसको नोट भी करते रहना, साथ में से देखनी नहीं है वीडियो, लाइक कमेंट करके मत जाना, देख कर जाना, समझ के आना अच्छे से। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है प्रेजेंट के अंदर। यहीं पे देख लेते चलो। देखो मान लो आज क्या 25 तारीख है, आज ये पूरा दिन है 25 तारीख का। मैं दिसंबर का एग्जांपल लेता हूँ ज्यादातर। ठीक है, ऐसे ही बस शुरुआत इससे करी थी दिसंबर के एग्जांपल से, तो दिसंबर ही चल रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं आज 25 दिसंबर है, और अभी बज रहे मान लो सुबह के छोड़ो, शाम के 4 बज रहे मान लेते हैं, 4 PM। मान लो 25 दिसंबर है और 4 PM का टाइम हो रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं। तो क्या हो रहा है, 25 दिसंबर का एक एग्जैक्ट हमने टाइम बता दिया। वो कौन सा टाइम है? अभी का टाइम। कौन सा टाइम है? अभी का टाइम है, बिल्कुल एग्जैक्ट अभी का टाइम। मतलब जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस समय मैं बोल रहा हूँ, जिस समय पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये वाला समय जिस समय वीडियो में बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और आपके अकॉर्डिंग वो वाला समय जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, वही कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट अभी का टाइम, जिस समय मैं बोल रहा हूँ, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो, जो समय आपके लिए है इस समय, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। समझ में आया? एग्जैक्ट जो टाइम अभी है उसको बोलते हैं क्या? कॉन्टिन्यूस टाइम। ठीक है, अभी आप वीडियो देख रहे हो तो यही वाला टाइम क्या है? कॉन्टिन्यूस टाइम है। क्लियर हो गया? अब देखो परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट भी देख रहे हैं अभी हम इन सबको, मतलब ये हम बोल रहे थे प्रेजेंट के अंदर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट मतलब हाल का समय, वर्तमान का समय। वर्तमान के समय में, वर्तमान के तो समय आज मान लेते 25 दिसंबर, तो वर्तमान का दिन है 25 दिसंबर, उसके अंदर कॉन्टिन्यूस एक पॉइंट हमने उठा लिया। ठीक है, जो अभी का है। उसके बाद आता है परफेक्ट। मान लेते हैं आज ये एग्जांपल लेके चलते 25 दिसंबर है आज। ठीक है, परफेक्ट में क्या करते हैं हम? कॉन्टिन्यूस हो गया। अब परफेक्ट में देखते हैं हम। देखो परफेक्ट में क्या है? परफेक्ट में क्या है? जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और अब वो काम परफेक्ट हो गया, मतलब प्रेजेंट के अंदर किसी काम का परफेक्ट हो जाना, मतलब जो पार्ट टाइम का हो गया परफेक्ट हो चुका है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा था, कब से पढ़ रहा था? मैं सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है, सुबह से पढ़ रहा था, अब कितने बज गए? 4 बज गए। तो जो सुबह से लेकर अब तक का जो टाइम है वो परफेक्ट हो चुका है, मतलब पूरी तरीके से बीत चुका है। सुबह से लेके अब तक का जो टाइम है, कब से? मॉर्निंग से। मॉर्निंग से लेके अब तक का जो 4 बजे तक का टाइम है वो बीत चुका है परफेक्टली, पूरी तरीके से परफेक्ट बीत चुका है। ठीक है, परफेक्ट मतलब पूरी तरीके से, तो परफेक्टली वो टाइम क्या हो चुका है? बीत चुका है। कौन सा टाइम? सुबह से लेके अब तक का टाइम, क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं। तो जो टाइम परफेक्टली बीत चुका है, प्रेजेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं फिलहाल तो,
ठीक है। अगर पास्ट की बात होती तो पास्ट में जो टाइम परफेक्टली बीत चुका था तो हम बोलते पास्ट परफेक्ट, लेकिन प्रेजेंट के अंदर जो टाइम परफेक्टली बीत चुका है तो हम बोल रहे हैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट। आया समझ में? हाँ, प्रेजेंट के अंदर परफेक्टली जो टाइम बीत चुका है। क्लियर? अब ये देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बाकी इसके अलावा हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे प्रेजेंट लगाओ, पास्ट लगाओ, फ्यूचर लगाओ, डेफिनेशन चेंज होती चली जाएगी। मैं जैसे बोल रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मतलब प्रेजेंट के अंदर कॉन्टिन्यूस वाला समय हम उठा रहे हैं। पास्ट की बात कर रहा हूँ तो पास्ट के अंदर की पहले हमने किसी समय वो कोई काम कर रहे होंगे हम, ठीक है। अब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ तो फ्यूचर में कर रहे होंगे। तो टाइम के मतलब जो यहाँ पे हम लगा देंगे ना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? ना समझ में आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना अपने, समझ में आया नहीं आया जरूर बता के जाना, ठीक है। तो अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर, आई मीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के ऊपर। देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है, कोई यहाँ पे देखो दो चीजें अब छुपी हुई है, इन दोनों को हमने समझ लिया ना, तो इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये देखने में डरावना है, असली में डरावना नहीं है, ठीक है। देखो परफेक्ट का मतलब हमने क्या देखा था अभी, परफेक्ट का मतलब था जो टाइम क्या होता है परफेक्टली बीत चुका। परफेक्टली जो टाइम बीत चुका उसका मतलब क्या है, परफेक्ट। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कब से पढ़ रहा हूँ, सुबह से, ये एग्जांपल ले लेते हैं, सुबह से पढ़ रहा हूँ 4 बजे, तो मतलब इतना टाइम परफेक्टली बीत चुका है, समझ में आया? तो इसको हमने क्या बोल दिया, परफेक्ट। क्या बोल दिया इसको, परफेक्ट। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी लिखा, कॉन्टिन्यूस का मतलब एग्जैक्ट अभी का जो समय, तो हमारा इतना टाइम बीत चुका, हमने उसको नाम दे दिया परफेक्ट। अभी 4 बज रहे हैं, मैं अब भी पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मतलब सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ, जितना टाइम बीत चुका मुझे पढ़ते हुए उसके लिए परफेक्ट का इस्तेमाल करा हमने, और मैं अब भी पढ़ ही रहा हूँ, अभी रुका नहीं हूं मैं, उसके लिए आएगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस। समझ में आया? मतलब जो काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा है उसके लिए मैंने कॉन्टिन्यूस लगा दिया यहाँ पर, मतलब जो अब भी चल रहा है वो काम, और जो टाइम बीत चुका है उसके लिए परफेक्ट। समझ में आ गया क्यों उसको हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नाम दिया है। अब इसको रफ करते हैं और फिर देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर, देखो कॉन्टिन्यूस का मतलब पता चल गया, मैं परफेक्ट का मतलब पता चल गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब पता चल गया, ठीक है। सबका मतलब हमें पता चल गया। इसका मतलब था क्या, कॉन्टिन्यूस जो प्रेजेंट के अंदर काम हो रहा है, परफेक्ट मतलब जो टाइम परफेक्टली बीत चुका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब जो टाइम बीत भी चुका है, और कॉन्टिन्यूसली जो टाइम चल भी रहा है, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया? मतलब इन सब की क्या है, फिक्स डेफिनेशन है, क्या इन सब की एक फिक्स डेफिनेशन है, ठीक है। फिक्स्ड, क्या इन सब की एक फिक्स्ड डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, इंडेफिनिट की, तो उसकी एक फिक्स डेफिनेशन है ही नहीं। देखो देखो उसके नाम का मतलब क्या, इनडेफिनिट। डेफिनेट का क्या मतलब होता है, डेफिनेट का मतलब भाई कोरोना वायरस डेफिनेटली है, अभी नहीं जाने वाला। डेफिनेट मतलब क्या होता है, जो काम फिक्स है, जो चीज फिक्स है। डेफिनेट मतलब पक्का है भाई, ठीक है। जो क्या चीज फिक्स है ना उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट। लेकिन यहाँ पे हमने इसका नाम क्या रखा है, इनडेफिनेट। इसके नाम के अंदर इसका क्या है मतलब छुपा हुआ है। तो इनडेफिनेट में क्या होता है, इनडेफिनेट में होता है जो चीज फिक्स नहीं होती है, जो इनडेफिनेट होती है। जैसे कि वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है का मतलब वो बुरा है, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो डेफिनेट नहीं है उसका नाम क्या है, इनडेफिनेट। क्लियर? ओके, एक बार कुछ चीजें मतलब क्या है इसके अंदर ऐसा जो डेफिनेट नहीं है, मतलब इन सब की डेफिनेशन फिक्स थी ना, इन सब की अपनी अपनी एक एक डेफिनेशन थी, जिस वजह से क्या है फिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं हम, इंडेफिनिट की जो डेफिनेशन और फिक्स नहीं है, कैसे फिक्स नहीं है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने इन सब इन तीनों क्या थी, एक एक डेफिनेशन थी ना, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन है ही नहीं, इसकी कई सारी डेफिनेशन है। इंडेफिनिट टेंस जो इंडेफिनिट होता है ना, देखो हमने टाइम की बात करी थी ना, लेकिन हम इन सब के आगे क्या लगा दिया, हमने प्रेजेंट लगा दिया इंडेफिनिट के आगे, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया टेंस। अब ये टाइम से पूरा टेंस बन गया प्रेजेंट, ये भी टाइम को शो कर रहा है, ये भी टाइम को शो कर रहा है, यहाँ पे इसका मतलब एक्शन भी आता है इसके अंदर, है ना। समझ में आ गया? देखो जो हमारा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट को हटाते थे, सिर्फ इंडेफिनिट की डेफिनेशन देख, इंडेफिनिट को तो देख लिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस पूरे की हम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इन सब की डेफिनेशन देखी थी, उसकी इन सब की तीनों की डेफिनेशन क्या थी, फिक्स थी। वहीं पे अगर हम आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन के ऊपर, किसकी डेफिनेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो डेफिनेशन है वो एक नहीं है। देखो रूटीन एक्शन, रूटीन एक्शन का मतलब रोज होने वाला काम, ठीक है, या कह लो रेगुलर एक्शन,
कौन सा एक्शन? रेगुलर एक्शन, ठीक है। रेगुलर एक्शन मतलब रोज होने वाला काम, ठीक है, या इरेगुलर एक्शन? इरेगुलर एक्शन या फिर हैबिट, जो हैबिट वाले हमारे काम होते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके। देखो और हमारे क्या रहेगा यहाँ पे, इसके अलावा इसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन कितना काफी है। रेगुलर वर्क, इरेगुलर से लिख ही लेते हैं एक बार, इसको रफ कर दूं, नोट करते रहना साथ में। देखो अब यहाँ पे हमने क्या देख ली, 5 चीजें देख ली है। अब फिक्स वर्क, 6 पॉइंट क्या है? फिक्स्ड वर्क, ओके। क्या क्या हो गया? रूटीन एक्शन, रेगुलर एक्शन, बोलते रहो साथ में, इरेगुलर एक्शन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, फिक्स वर्क। इसकी एक और डेफिनेशन है और वो है, क्या जरूरी नहीं है, काफी हो गया इतना, फिर भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो। तो इतना काफी, मतलब समझने के लिए इतना काफी। बाकी उसका मैं जो लिखवा रहा था वो था डेली लाइफ वर्क, तो डेली लाइफ में होने वाला एक्शन, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डेली लाइफ का मतलब जो हम क्या करते हैं, रेगुलर एक्शन है या फिर रूटीन एक्शन है या हैबिट, सब कुछ डेली लाइफ में आते हैं, ठीक है। तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है कि डेली लाइफ एक्शन, फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो डेली लाइफ एक्शन। यहाँ पर मतलब रोज होने वाला काम, डेली लाइफ में होने वाला काम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी देखो रूटीन एक्शन मतलब क्या होता है, जो हमारा रूटीन है, या रूटीन क्या हो सकता है, किसी का रूटीन हो सकता है डेली पार्क जाना, ठीक है। रेगुलर एक्शन क्या हो सकता है, रोज होने वाले काम। इरेगुलर एक्शन क्या होता है, जो काम होता है लेकिन रोज नहीं होता। जापान में भूकंप आता है, जापान में क्या होता है, भूकंप आता है लेकिन रोज नहीं आता, ठीक है। चलो मैं लिख के समझाता हूँ, जैसे ये तो समझ ही लोगे, ये रूटीन एक्शन। चलो एक बार लिख ही लेते, कोई हिंदी में लिखता हूँ, मैं इंग्लिश बाद में समझाऊंगा इसकी। मुझे रात में देर से सोने की आदत है। ठीक है, इस तरह इससे पता चल रहा है ना कि क्या बोल रहा हूं मैं, एक ऐसी चीज के बारे में बता रहा हूं जो क्या है, रोज होती है चीज। मतलब रेगुलर एक्शन या फिर रूटीन एक्शन, ये किसके अंदर आते हैं, इन दोनों के अंदर आते हैं। इसका क्या मतलब है, इरेगुलर, जैसे यहाँ पे इसके नाम में छुपा होता है ना इंडेफिनिट, वैसे यहाँ पे छुपा हुआ इरेगुलर, मतलब जो चीज रेगुलर नहीं होती है लेकिन होती है। जैसे जापान में भूकंप आता है, एग्जाम्पल हमने ले लिया, या फिर हम ले सकते हैं साल में एक बार हमारा बर्थडे आता है, साल में एक बार मेरा जन्मदिन आता है, सबका ऐसा साल में एक बार ही आता है। ठीक है, ये मतलब है यहाँ पर इसका, समझ में आ गया। रेगुलर एक्शन का मतलब, इरेगुलर का मतलब क्या है, जो काम होता तो है लेकिन डेली नहीं होता, कभी कभार होता है। जैसे अगस्त में बारिश आती है, डेली तो नहीं आती लेकिन आती है बारिश, या लिख दो सिर्फ इतना ही कि बारिश आती है, क्योंकि इरेगुलर तो तब भी रहेगा क्योंकि बारिश रोज थोड़ी ना आती है लेकिन आती है। समझ में आ गया। जब हमारे भूकंप आता है या फिर तारे, नहीं इसमें आएगा तो देखो। अब यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में आ गया, नया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, छोड़ के मत जाना चैनल को, साथ दो मेरा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा पूरी तरीके से। इंग्लिश में बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। साथ दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का जो ऑप्शन आएगा उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे वीडियो मैं डालूं। तो मैं पूरी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करूंगा कि आपको डेली वीडियो मिलती रहे, मतलब आप एक रूटीन के साथ पढ़ाई कर सको इस चैनल के थ्रू। तो डेली वीडियो आएगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। चलो यहाँ पे देखते हैं, ना समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं कमेंट पे ध्यान दूंगा और वीडियो को उसी प्रकार से आपके अकॉर्डिंग बनाऊंगा, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब होता है, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड। तो जो ब्रह्मांड का सच है ना, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे तारे टिमटिमाते हैं, पूरे ब्रह्मांड का सच है।
या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमती है, पानी जमता है, बर्फ तो पहले जमी रहती है। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, मतलब जो ब्रह्मांड का सच है वो सारे, और क्या ले सकते हैं, धरती घूमती है। ठीक है, या फिर इसके अलावा ले सकते हैं कि पूर्व से सूरज निकलता है। मतलब कोई भी ब्रह्मांड की सच जो बातें हैं वो सब किस में आती हैं, इरेगुलर, आई मीन यूनिवर्सल ट्रूथ में। ठीक है, जो ब्रह्मांड का सच है मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है वो। समझ में आ गया ये सब क्या मतलब थे इनके। तो हमने क्या देखा था, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, मतलब कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनकी क्या थी, फिक्स डेफिनेशन थी, लेकिन इंडेफिनिट टेंस की एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं फिक्स डेफिनेशन नहीं है, इतनी सारी बातें छुपी हुई है, मतलब इनमें से कुछ भी होगा हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी वजह से क्या है, वो इंडेफिनिट इसका नाम पड़ा है। एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इंडेफिनिट टेंस की। देखो एक डेफिनेशन लिख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही बात है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, या तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल लो या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल लो, दोनों की बात क्या एक ही है, दोनों का मतलब क्या एक ही है। क्लियर। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज बेसिकली, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज बेसिकली, मैं बोल रहा हूं साथ साथ में लिखते रहो, ठीक है। यूज्ड व्हेन, यूज्ड व्हेन, ठीक है, साथ में लिखते रहो मेरी, क्योंकि मेरी राइटिंग सही आ रही है, आपको सही दिख रहा है, वो बात अलग है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज बेसिकली यूज्ड व्हेन द एक्शन इज हैपनिंग प्रेजेंटली, व्हेन द एक्शन इज हैपनिंग, when the action is happening presently, when the action is happening presently, or something which, or ठीक है, हम आगे देखते थोड़ा, और something which happens, or something, SOMETHING, or something which happens, which happens, which happens, लिख रहे हो ना साथ साथ में, साथ साथ में लिखना है। यूजुअली means, usually means the action is quite regular। क्या बोला मैंने, the action is, ये मेरी राइटिंग नीचे जा रही है पता नहीं क्यों, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, वैसे तो ना समझ में आए ये कमेंट करके बताना कि आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती। द एक्शन इज क्विक रेगुलर, मैं एक बार इसको रफी कर लूं क्या, चलो आप, मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं इसको, अगर कुछ गड़बड़ी हो तो लिख ले, देख लो यहाँ पे सामने। वैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज बेसिकली यूज्ड व्हेन द एक्शन इज हैपनिंग प्रेजेंटली और समथिंग व्हिच हैपेंस यूजुअली, द मीन एक्शन इज क्विक रेगुलर। क्लियर। चलो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, फिर मैं इसकी पूरी डेफिनेशन लिखवाता हूं। कहां तक लिख लिया था मैं भूल गया। ठीक है, रेगुलरली एंड ऑब्वियस, रेगुलर एंड ऑब्वियस, ओ बी वी आई यू एस, मैं तेरा पता है क्या बोल रहा हूँ, एक एक स्पेलिंग को भी बाहर से आ रहा सोच, और मैं बोलूंगा नहीं तो वो आवाज आ जाएगी कैमरे के अंदर, इसलिए सही से वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है मुझे। एंड दैट्स द रीजन, एंड दैट्स, आ रही है ना आपको भी हल्की हल्की आवाज बाहर से, एंड दैट्स द रीजन, देखो आगे पीछे कर रहा हूँ, ध्यान जा रहा है बाहर, बाहर से सो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। एंड ऑब्वियस, and that's the reason why, and that's the reason why is
वाइट्स और यार देख रहे हो बाहर से कितनी आवाज आ रही है, ये कुत्ते परेशान कर रहे हैं, ये लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। इनको शांत होने दो, मैं वीडियो पॉज करूँ या थोड़ा। तो मैंने डेफिनेशन लिख दी, बाहर से काफी शोर आ रहा था, कुत्ते वगैरह भौंक रहे थे और बाहर से वैसे भी आवाज आ रही थी। सुबह सुबह बना रहा हूँ 5 बजे वीडियो, तब भी आवाज आ रही है बाहर से, तो बाद में बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा। देख रहे हो कितनी आवाज आ रही है। बाहर जाऊंगा धीरे धीरे, कैमरा वगैरह होता तो मैं सही से बना पाता, रूम वगैरह अपने लेकर रेंट पे तो सही से हो पाता यार। अच्छा माफी चाहूंगा इस वीडियो के लिए, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान दूंगा, शोर वगैरह ना हो और जल्दी जाग जाओ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए देख लेते हैं, ये मैंने लिखवा दिया एंड ऑब्वियस एंड दैट रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है वो आगे पीछे हो गई होगी क्योंकि शोर बाहर से आ रहा था, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा आपको पूरी सही से डेफिनेशन। देखो अब इसका मतलब समझ लेते हैं एक बार, अगर आपने लिख दिया है तो अपनी कॉपी में देखो और समझो इसका मतलब, ठीक है। सिंपली प्रेजेंट टेंस इज बेसिकली यूज्ड व्हेन द एक्शन इज हैपनिंग प्रेजेंटली। तो सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस तब बोलते हैं जब जो एक्शन है वो हैपनिंग मतलब हो रहा है, प्रेजेंटली मतलब हाल के समय में, प्रेजेंटली मतलब वर्तमान काल में, हाल के समय में वो एक्शन हो रहा है। मतलब जो हमने डेफिनेशन लिखी थी वो सारी डेफिनेशन इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। मींस द एक्शन इज क्विट रेगुलर, मतलब जो एक्शन है सॉरी मतलब जो एक्शन है वो क्या है, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, ठीक है। एंड क्विट रेगुलर एंड ऑब्वियस एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड आल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ गया तो इसको क्यों बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको मैं लास्ट क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी जिसके अंदर हम करेंगे आगे डिस्कस, तो उसमें एक बार मैं इसको डेफिनेशन को और दोबारा क्लियर करा दूंगा। तो अब क्या होगा, वीडियो डेली आएगी, ठीक है। इसके बारे में बताता हूँ मैं सही सही बैठ के।